हेलो नमस्कार साथियों, मैं रवि शर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का आज की इस वीडियो में। आज की वीडियो में लेकर आया हूं कृषि के विद्यार्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है ये। ठीक है, आज की वीडियो में भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का महत्व और कृषि से संबंधित पत्रिकाएं एवं जर्नल्स के बारे में जो है जानेंगे। ठीक है, चर्चा करेंगे, अंग्रेजी पत्रिकाएं जानेंगे, अंग्रेजी जर्नल जानेंगे, कृषि से संबंधित वर्ष जानेंगे। ठीक है, तो आप लोगों ने चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे मैं जो वीडियो डालूंगा उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचेगी। ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो मैं लेकर आता रहता हूं, तो सब्सक्राइब करना तो कतई मत भूलना। तो देख लेते हैं सबसे पहले हम भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का महत्व की इम्पोर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडियन इकोनॉमी। तो इसमें क्या बताया गया है कि भारत के आर्थिक विकास की कुंजी कृषि विकास में ही निहित है। गांधी जी के शब्दों में कृषि भारत की आत्मा है। ठीक है, कृषि क्या है? गांधी जी के शब्दों में कृषि क्या है? भारत की आत्मा है। इसलिए नेहरू जी ने कहा था कि कृषि को सर्वाधिक प्राथमिकता देने की आवश्यकता है। फिर उसके बाद बताया गया कि भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि के महत्व को निम्नवत स्पष्ट किया जा सकता है। ठीक है, तो ये 9 प्रकार से जो है स्पष्ट किया जा सकता है, जिसमें से हमारा पहला आ गया है कि राष्ट्रीय आय का मुख्य स्रोत। ठीक है, पहला आ जाता है हमारा राष्ट्रीय आय का मुख्य स्रोत। तो इसमें बताया गया है कि भारत की राष्ट्रीय आय का सर्वाधिक अंश कृषि से संबंधित व्यवसायों से ही प्राप्त होता है और भारत की कुल आय में कृषि क्षेत्र का योगदान लगभग कितने प्रतिशत है? 28% है। फिर उसके बाद आ जाता है हमारा दूसरा पॉइंट, जिसमें बताया गया है कि जीविका का मुख्य साधन। तो जीविका का मुख्य साधन कौन सा है? हमारे देश में कार्यशील जनसंख्या का 68.67% भाग कृषि ही आजीविका प्राप्त करता है। देश की कुल जनसंख्या का 72.8% भाग गांव में रहता है और गांवों का मुख्य व्यवसाय कृषि ही है। ठीक है, फिर उसके बाद आ जाता है तीसरा पॉइंट हमारा कि खाद्यान्नों की पूर्ति का प्रमुख स्रोत। देश की जनसंख्या को अपना भरण पोषण करने के लिए खाद्य सामग्री की आवश्यकता होती है, जो मुख्यतः कृषि से ही उपलब्ध होती है। जो मुख्यतः कैसे होती है? कृषि से ही उपलब्ध होती है। फिर उसके बाद आ जाता है चौथा पॉइंट हमारा, इसमें बताया गया है कि सर्वाधिक भूमि उपयोग है। ठीक है, सर्वाधिक भूमि उपयोग। तो इसमें बताया गया है कि देश की कुल भूमि क्षेत्रफल का सर्वाधिक भाग कृषि में उपयुक्त किया जाता है। कुल भूमि का क्षेत्रफल के जो है 48.05% भाग में खेती जो है की जाती है। फिर उसके बाद आ जाता है अगला पॉइंट हमारा कि कृषि पर आश्रित उद्योग। कृषि पर जो है आश्रित उद्योग है। क्या है? देश के महत्वपूर्ण उद्योग कच्चे माल के लिए कृषि पर ही निर्भर रहते हैं, जैसे सूती वस्त्र, चीनी, पटसन, वनस्पति तेल, चाय व कॉफी इसके प्रमुख उदाहरण हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आ जाता है हमारा 6वां पॉइंट। इसमें बताया गया है कि परिवहन व्यवस्था का मुख्य आधार। तो इसमें बताया गया है कि देश में कृषि उत्पादन में क्षेत्रीय विशिष्टीकरण पाया जाता है, अतः कृषि पदार्थों को काफी मात्रा में एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना पड़ता है। इससे परिवहन कंपनियों को काफी आय प्राप्त होती है। फिर उसके बाद आ जाता है राजस्व में योगदान। राजस्व में योगदान में क्या बताया गया है कि केंद्रीय व राज्य सरकारों की आय का कृषि का प्रमुख स्रोत है। कृषि का जो है प्रमुख स्रोत है, कौन सा है? केंद्रीय सरकार को निर्यात शुल्क व उत्पादन शुल्क का एक बड़ा भाग चाय, तंबाकू, तिलहन आदि फसलों से जो है प्राप्त होता है। इसी तरह राज्य सरकारों को माल गुजारी, सिंचाई कर, कृषि आय पर कर, कृषि संपत्ति पर कर आदि के रूप में जो है काफी आय प्राप्त होती है। फिर उसके बाद आ जाता है हमारा 8वां पॉइंट। इसमें बताया गया है कि अंतर्राष्ट्रीय महत्व। अंतर्राष्ट्रीय महत्व में क्या बताया गया है कि विश्व में भारत का चाय व मूंगफली उत्पादन में प्रथम स्थान तथा चावल, जूट, कपास तथा गन्ने के उत्पादन में दूसरा स्थान
और लाख के उत्पादन में भारत का एकाधिकार की स्थिति है। ठीक है, एकाधिकार की स्थिति है। फिर उसके बाद आ जाता है हमारा 9वां पॉइंट। इसमें बताया गया है कि विदेशी व्यापार के बारे में क्या बताया गया है, विदेशी व्यापार के बारे में बताया गया है। तो इसमें क्या बताया गया है कि निर्यात और विदेशी मुद्रा अर्जन की दृष्टि से कृषि का अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण स्थान है। देश के निर्यात व्यापार में चाय, वस्त्र, पटसन, तंबाकू, मसाले, तिलहन आदि कृषि उपजों का विशेष महत्व है। फिर उसके बाद आ जाता है हमारा कृषि से संबंधित पत्रिकाएं एवं जर्नल्स। ठीक है, जर्नल्स आ जाएगा, क्या आ जाएगा, मैगजीन एंड जर्नल्स रिलेटेड विद एग्रीकल्चर। तो पहले आ जाता है हमारा हिंदी पत्रिकाएं। तो हिंदी पत्रिकाओं में क्या आता है कि मासिक पत्रिकाएं। हिंदी पत्रिकाओं में आ जाता है मासिक पत्रिकाएं, जिसमें आ जाता है कि जो पत्रिकाएं प्रति माह उपलब्ध होती हैं, ये छापी जाती हैं, वे इस प्रकार हैं: फल फूल खेती, कृषि चयनिका, उन्नत कृषि, खाद्य पत्रिका, कृषि दर्शन, ग्राम समाचार, कृषि मंगल, पोल्ट्री गाइड, कुरुक्षेत्र आदि, नई दिल्ली से, किसान भारत पंतनगर से, कृषि लोक जोधपुर से, लोक विज्ञान उदयपुर से, कृषि भारत कानपुर से निकलती है। फिर उसके बाद आ जाती है त्रैमासिक जो है पत्रिकाएं। तो इसमें क्या बताया गया है कि त्रैमासिक पत्रिकाएं प्रत्येक तीसरे महीने निकलती हैं। कृषि प्रौद्योगिकी प्रसार दूत नई दिल्ली से, कृषि विश्व जबलपुर से, डेयरी समाचार कर्नल से, गेहूं समाचार कर्नल से, कृषि ज्ञान गंगा तथा कृषि विज्ञान केंद्र अवागढ़ एटा उत्तर प्रदेश से निकलती हैं। फिर उसके बाद आ जाता है पाक्षिक पत्रिकाएं। तो पाक्षिक पत्रिकाएं कौन सी होती हैं? ग्राम सेवा, ग्राम लोक, ग्राम प्रतिनिधि दिल्ली से, कृषक दूत भोपाल से निकलती है। फिर उसके बाद आ जाती है साप्ताहिक पत्रिकाएं। कृषक जगत भोपाल से, सेवाग्राम एग्रीवाच नई दिल्ली से, खेती दुनिया पटियाला से निकलती हैं। फिर उसके बाद आ जाता है अंग्रेजी पत्रिकाएं। अंग्रेजी पत्रिकाओं में क्या आता है? एग्रीकल्चर रिसर्च, एग्रीकल्चर सिचुएशन एंड इंडिया, फार्मर एंड पार्टियामेंट, और फिर आ जाता है इंडियन फार्मिंग, इंडियन हार्टिकल्चर, फर्टिलाइजर्स, कुरुक्षेत्र नई दिल्ली से, इंडियन डेयरी मैन। तो ये सब कहाँ से आई हैं? दिल्ली से निकलती हैं। फिर उसके बाद आ जाती है इंडियन फार्मर डाइजेस्ट, पंतनगर उत्तराखंड से। फिर आ जाता है 10वां ओराइजा कटक ओडिशा से। 11वां आता है करंट एग्रीकल्चरल करनाल हरियाणा से, और साइंस कंजर्वेशन डाइजेस्ट देहरादून उत्तराखंड से आ जाता है। फिर उसके बाद आ जाता है अंग्रेजी जर्नल। ठीक है, अंग्रेजी जर्नल के बारे में क्या बताया गया है कि इंडियन जर्नल ऑफ एनिमल साइंस। फिर दूसरा आ जाता है इंडियन जर्नल ऑफ एग्रीकल्चरल साइंसेस, इंडियन जर्नल ऑफ डेयरी साइंसेस, इंडियन जर्नल ऑफ एग्रोनॉमी, इंडियन जर्नल ऑफ हॉर्टिकल्चर। ये सब कहाँ से आती हैं? दिल्ली से निकलती हैं। फिर उसके बाद आता है इंडियन जर्नल ऑफ वीड साइंस। ये कहाँ से है? जबलपुर से है। मद्रास एग्रीकल्चर जर्नल, ये कहाँ से? चेन्नई से है। इंडियन जर्नल ऑफ सॉइल कंजर्वेशन देहरादून से। कहाँ से? देहरादून से है। फिर उसके बाद आ जाता है इंडियन टोबैको जर्नल, चेन्नई से आता है। कहाँ से आता है? चेन्नई से आता है। फिर उसके बाद आ जाता है इंडियन जर्नल ऑफ इकोलॉजी, लुधियाना से। कहाँ से आता है? लुधियाना से आता है। इंडियन जर्नल ऑफ फार्म साइंसेज, कानपुर से आता है। ठीक है, कहाँ से आता है? कानपुर से आता है। फिर उसके बाद आ जाता है कृषि से संबंधित वर्ष। कृषि से संबंधित वर्ष कौन कौन से हुए हैं? तो ये जो है 2004 अंतर्राष्ट्रीय धान वर्ष हुआ है। 2005 में जो है नीम पेटेंटेड वर्ष पार्थेनियम का वर्ष हुआ है। फिर उसके बाद आता है कि 2006 में अंतर्राष्ट्रीय सूखा वर्ष हुआ है, और 2007 में जो है जल वर्ष और नीम वर्ष हुआ है। 2008 में अंतर्राष्ट्रीय आलू वर्ष हुआ है, और 2009 में जो है अंतर्राष्ट्रीय खगोल वर्ष हुआ है। तो आप सभी को ये वीडियो कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में बताइए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए।
जिससे मैं जो भी वीडियो डालूंगा उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचेगी। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम।